अच्छा गाइस, तो अभी सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन सी यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं और आपको जॉब्स कैसे मिलेंगी अज़रबैजान में। उस सिलसिले में मैंने आप लोगों के लिए जो है कुछ यहाँ पे अपना कुछ सीखेंगे भी। ये एक प्लस पॉइंट है, मतलब कि अगर आप 1200 डॉलर आप अगर यूनिवर्सिटी को पे करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सीख भी तो रहे हैं ना। कहीं ना कहीं वो पैसा आपका यूटिलाइज तो हो रहा। नहीं यार, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये होगा वो होगा, तो ऑफकोर्स आई कांट डू दैट। ठीक है, तो ये मैं बोल भी नहीं सकता था ऑनेस्टली, आई डोंट नो है। सो व्हाट आई सजेस्ट कि आपको चाहिए कि आप उस चीज़ से बेनिफिट उठाएं, उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है। सो जो लोग मेरी हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप जी? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है आप लोग सब लोगों की? ऑलराइट गाइस, आज का जो हमारा व्लॉग है वो है जी अज़रबैजान में वर्क के हवाले से कि क्या हमें यहाँ पे काम मिल सकता है, नहीं मिल सकता। क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा जो कमेंट और जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो सिर्फ ये आ रहे हैं क्या अज़रबैजान में काम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या वो स्टूडेंट है, क्या वो वर्कर है, क्या वो कोई और भी किसी भी वीज़े पे है। तो उसका सवाल ही वर्क 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 है। तो मैंने सोचा कि क्या इस पर मुझे डीपली वीडियो बनानी चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलें इस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। थोड़ी सी मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और फिर मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। गाइस, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ इन्फॉर्म कर दूँ कि अज़रबैजान में जो वर्क है, ठीक है, मतलब एक तो आप वर्क वीज़े पे आते हो वो, और एक जो है वर्क परमिट जो है, ठीक है, एक वर्क परमिट होता है, एक वर्क वीज़ा होता है, ठीक है। उस पे आप काम कर सकते हैं, वो अगर आपको कोई कंपनी देती है या वो कोई कंपनी आपको हायर करती है तब। एक और जो मेन चीज़ है, क्या हम स्टूडेंट पे आ सकते हैं, स्टूडेंट पे काम कर सकते हैं, ये जो सवाल है ना, आज इस पे मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करूँगा। वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है, क्योंकि आप शायद वीडियो पूरी नहीं देखते, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चंस आपके क्लियर नहीं होते। दैट्स वाई आप मुझे जो है कमेंट वगैरह कर देते हैं, बट इट्स ओके। सो गाइस, अभी आपको ये मैंने बताना है कि सबसे पहले यहाँ पे जॉब्स वगैरह के लिहाज से आज मैंने खुद रिसर्च भी की है, ठीक है, पर्सनली मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा गाइस, तो अभी सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन सी यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं और आपको जॉब्स कैसे मिलेंगी अज़रबैजान में। उस सिलसिले में मैंने आप लोगों के लिए जो है कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको मैं इधर बता दूँ, ठहरे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ। सम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल, अगर आपको यहाँ से नज़र आए, ये देखें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि सम पार्ट टाइम जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स हु आर रेजिडेंट इन अज़रबैजान। तो ये अब इस चीज़ को आप ज़रा अपने दिमाग में रखें कि जब आप यहाँ पे स्टूडेंट पे आते हैं तो पूरी दुनिया में आप जो है ना स्टूडेंट पे काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं। एज़ सच एज़, जैसे आपको पता है कि जो लैंग्वेज कोर्स है, लैंग्वेज कोर्स में आपने 1.5 घंटे की क्लास है, बाकी 23 घंटे आपने क्या करना है, ठीक है। आपने ऑफ कोर्स काम करना है, ये इनको भी पता है, और ये लीगली तो आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो आपका जो आप अपना अगर टैक्स नंबर निकलवाते हैं, आप अपना टैक्स पे करते हैं, तो यू आर अलाउड टू वर्क, और वो आपके लिए वर्क परमिट भी आपको दे सकता है, ठीक है, जहाँ पे आप काम ढूंढेंगे या काम करेंगे। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी मैं आता हूँ कि कौन कौन से जॉब्स जो हैं आप कर सकते हैं, और आप ख़ुद भी रिसर्च करें। मैं तो चले मैंने की है तो तभी मैं उसके भी आप पे बात करूँ, आप ख़ुद भी करें। लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आप सबसे पहले, जब आने से पहले ना, पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से, पहले उस चीज़ को रिसर्च करें, आपके अंदर स्किल क्या है, ठीक है। वो उस स्किल के मुताबिक आप यहाँ पे अपना जो है उसकी मतलब लिंक्डइन जो वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बना के आप वहाँ से सर्च भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कौन कौन से जो ज़्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किस चीज़ में हैं, और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से जो इदारे हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बड़े मज़े की बताता चलूँ। अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है, इफ़ यू वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, इफ़ यू स्पीक वेरी गुड, एंड आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल सेंटर का काम कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक कंट्री है, यहाँ पे भी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। सो व्हाट आई सजेस्ट कि आपको चाहिए कि आप उस चीज़ से बेनिफिट उठाएं, उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है। सो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों को इंग्लिश अच्छी आती है,
तो यहाँ पे आप इजी क्या है कि आप यहाँ पे स्टूडेंट पे आएँ, ठीक है। वर्क आपको देंगे नहीं, इसलिए आप स्टूडेंट पे आएँ। यहाँ पे आके आप अपना किसी कॉल सेंटर की जॉब्स के लिए सर्च करें। जब आप कॉल सेंटर की जॉब के लिए सर्च करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लिस्ट आ जाएगी, उसमें से सिलेक्ट करके आप अपनी जाके CV भी बाय ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं और फिज़िकली भी जा सकते हैं। फिज़िकली जाएंगे वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, ठीक है। ये तो हो गया इंग्लिश का। अब इसमें यहाँ पे ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसे एकेडमीज़ हैं जहाँ पे इन लोगों को इंग्लिश के टीचर्स, इंग्लिश की जो इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाने वालों की टीचर्स की ज़रूरत है। तो अगर आपको लगता है, अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इफ़ यू स्पीक गुड, इफ़ यू फ्रिक्वेंटली स्पीक इंग्लिश, सो व्हाट आई सजेस्ट यू कि यू मस्ट ट्राई देयर, और उसके पैसे भी आपको अच्छे मिलेंगे। एक तो यह कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी, और ये चाहते हैं कि आप लोग जो है ना यहाँ पे आएँ और अपना, मतलब अगर जिसको इंग्लिश आती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे अपना क्या नाम है अप्लाई करे और अच्छे भले यहाँ पे पैसे भी कमा सकता है, और अपनी वीडियोज़ मतलब कि उस फॉर्म में, उस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करके अच्छे भले आप पैसे कमा सकते हैं और अपनी लाइफ भी बना सकते हैं, सेट हो सकते हैं। और अगर वो आपका अगर उनको एक्सपीरियंस अच्छा लगा, या अगर आपने उनसे अच्छे से काम किया, अच्छे से अपनी वैल्यू बनाई, तो एट दी एंड वो आपको वर्क परमिट भी दे सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सो अब हम आते हैं उसके हट के और कौन सी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जी ये देखें, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर जो हैं, ये असल में सऊदी अरब की कंपनी है, इसका नाम है इकनॉमिक ज़ोन। ये एक अज़रबैजान में इनकी फ्रेंचाइज़ आप कह सकते हैं, लेकिन वो हैं दुबई के, सऊदी अरब के, और आप उधर भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर स्किल। बट इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा टीचिंग स्किल है जो अगर आप यहाँ पे करें तो आप अच्छे पैसे बना सकते हैं और आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इंग्लिश की जो एकेडमीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, काले बाहर से आके पढ़ाते हैं। हालांकि कालों की फ़र्स्ट लैंग्वेज वो नहीं है, कैमरून, नाइजीरियन, दूसरे कंट्रीज़ के जो काले हैं उनको इंग्लिश अच्छी आती है, यहाँ पे आके वो पढ़ा के, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है ना उसको इतनी इंग्लिश नहीं आती, मोस्टली लोग यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते। तो इन लोग, अब मैं हूँ ना, ऑनेस्टली जब मैं ब्लॉग बना रहा होता हूँ या मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ या किसी शॉप पे जाता हूँ ना, अगर मैं इंग्लिश में बात करता हूँ तो इनको बड़ी खुशी होती है और वो कहते हैं कि यार आप कहाँ से हो, फिर वो पूछते हैं। तो कहने का मकसद ये है, ये पॉइंट बताने का, कि अगर आप उनको ये बताते हो कि भाई मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाऊंगा, आप उनसे सेपरेटली पैसे भी चार्ज कर सकते हो। एक क्लास के कितना टाइम लगता है, 1 घंटे में आप उनको बेसिक सिखाएं, थोड़ी सी स्पीकिंग उनकी सिखाएं, आस्ता आस्ता उनके साथ बोलें, सो यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। एक तो ये इंग्लिश वाला हो गया। उसके बाद हम आते हैं जी कौन सी और सी जॉब है, लर्निंग स्पेशलिस्ट, ये भी अज़रबैजान में है। ये सारी जो है ना लिंक्डइन पे जॉब्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे आएँ, ये देखें, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। आप इधर आएँ, यहाँ पे आके पहले तो है आपके पास कोई जेन्युइन स्टेटस होना चाहिए, ठीक है। मेरी आपको प्रेफरेंस ये है, आप मुझे कहते भी होंगे यार लैंग्वेज कोर्स, वाई आई प्रेफर लैंग्वेज, बट इफ़ यू स्पीक लैंग्वेज देन यू कैन डू एनीथिंग। इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज, अगर आपको बोलना ही नहीं आता भाई, तो आप कैसे करोगे। आप कहते हो भाई मैं एक दिन में अमीर हो जाऊं, एक दिन में काम मिल जाए, एक दिन में पैसे आ जाएं, ब्रो नो, इट्स नॉट पॉसिबल मैन, यू हैव टू वर्क फॉर इट। तो प्लीज़ कीप इन योर माइंड, इफ़ यू वांट टू कम हेयर टू डू समथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू लर्न फर्स्ट। इवन आप किसी भी जगह पे चले जाएं, आप छोड़ें अज़रबैजान को, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। आप इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, इफ़ यू ट्रैवल टू कराची, यू लिव देयर फॉर 1 month, सो you will still have hurdles to survive your life. Why? Because आपने अपनी जगह चेंज की है. So how you can expect that if you come from Pakistan to Azerbaijan or any other country, you will be that much quick like that? No man, you need time, bro. So please guys, what I suggest कि आप please, it's a humble request to you कि आप कोई ना कोई स्किल भी सीखें और आने से पहले थोड़ी सी रिसर्च भी कर लें, ठीक है। और जो यहाँ पे लिंक्डइन जो अज़रबैजान में है, वहाँ से आपने जॉब्स पिक कर लेंगे, ठीक है गाइस। जैसे ही आप वहाँ से जॉब्स पिक कर लेंगे, आपके माइंड में एक आइडिया होगा, उसके लिहाज से आपने फिर सर्च करनी है, फिर आपको जॉब मिलेगी ना, ऐसे थोड़ी ना होगा अगर आप जॉब की बात करते हैं। अब फिर हम दोबारा आते हैं यहाँ पे आने के लिए। देखें, यहाँ पे आने के लिए मेरा जो सजेशन है वो एज अ स्टूडेंट है, उसकी रीज़न मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहले ये है कि देखें, मैं जब यहाँ पे ख़ुद आया था ना, तो आई केम एज अ टूरिस्ट फर्स्ट, क्योंकि मैं ऑलरेडी 8 साल में साइप्रस में रहा हूँ, 4 साल में नॉर्थ साइप्रस में रहा हूँ, 4 साल में साउथ साइप्रस में रहा हूँ। मैंने स्टडी वहाँ से की है और मैंने काम भी वहाँ पे करता रहा हूँ, जॉब भी करता रहा हूँ, मेरा अपना बिज़नेस था।
अभी भी मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। सो द पॉइंट इज़ दैट राइट नाउ आई एम हेयर। मैं अपना छोटा मोटा मेरा जो काम है मैं वो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन ही मेरा काम है, ई कॉमर्स का, और मेरी लाइफ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इफ़ वी टॉक अबाउट। तो गाइस इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं जब यहाँ पे आया था, मैं पहले टूरिस्ट पे आया था, फिर उसके बाद मैंने यहाँ से अपना एक्सेप्टेंस लेटर, मेरा एक दोस्त है जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ कि वो आपका एडमिशन करवा देगा, वो कर देगा। वो बंदा बिल्कुल जेन्युइन है, अपने पैसे रखता है, उसकी कुछ फ़ीस है $150 $100 उसकी फ़ीस है। ऑल टुगेदर आपको 550 एडवांस में देना पड़ता है, उसमें वो सब चीज़ें वो करवा के वो आपको दे देता है। ठीक है, आपने फिर बाद में आना है। मैंने उसको बोला, उसने बोला ठीक है जी मैं करवाता हूँ। उसने एडमिशन करवाया। एडमिशन करवाने के बाद मैंने यहाँ से, मैं क्योंकि टूरिस्ट पे था, मैं चला गया पाकिस्तान। तो जैसे ही मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान मेरी जो फ़्लाइट थी वो 9 तारीख की थी यहाँ से बाकू के लिए। तो मैंने सोचा अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो 10-15 दिन मेरे इतना ज़्यादा ख़र्चा भी हो जाएगा। सो मुझे चाहिए कि मैं यहाँ से अभी चला जाता हूँ। मैंने टिकट कराई, मैं चला गया पाकिस्तान। मैंने मेरी 9 की फ़्लाइट थी, मैं 2 को वापस चला गया। फिर मैंने 9 की रिटर्न करवा ली पाकिस्तान से, क्योंकि जस्ट मुझे इन आउट करना था। जब आप यहाँ पे विज़िट पे होते हैं या किसी और स्टेटस पे होते हैं, सो आपको पाकिस्तान मतलब कंट्री से इन आउट करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे आ गया। तो पहले मैंने आने से पहले मैंने यहाँ पे रिसर्च कर ली थी कि यहाँ पे अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं किस मकसद के लिए आ रहा हूँ, ये मैंने अपने माइंड में रख लिया था। और आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्स, दैट्स व्हाई आई एम हियर। स्किल्स हैं तो तभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ। एंड क्वेश्चन आता है कि वाई आई चूज़ एज अ लैंग्वेज कोर्स। देखिए, लैंग्वेज कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको, जो आप पैसा पे कर रहे हो ना, सो यू आर लर्निंग समथिंग एज वेल। देखिए, आप जॉब के लिए, वर्क के लिए पैसा तो दे देते हैं, लेकिन आपको क्या मिलता है? काम भी नहीं मिलता और आपके पैसे भी चले जाते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे ये है कि आपके काम के भी पैसे, काम भी आप करेंगे और आप यहाँ पे अपना कुछ सीखेंगे भी। ये एक प्लस पॉइंट है। मतलब कि अगर आप $1200 आप अगर यूनिवर्सिटी को पे करते हैं, सो आप कहीं ना कहीं सीख भी तो रहे हैं ना, कहीं ना कहीं वो पैसा आपका यूटिलाइज तो हो रहा है, आपको कल को अफसोस तो नहीं होगा। सो दैट्स वाई आई चूज़ लैंग्वेज कोर्स के। मैंने कहा चलो लैंग्वेज आ जाएगी, अगर मुझे लैंग्वेज आ जाएगी तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं ढूंढ सकता हूँ, मैं जो चाहे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आई नो द लैंग्वेज। आप लोग बस एक चाहते हैं कि बस हम आएँ, दूसरे दिन ये हो जाए, तीसरे दिन ये हो जाए। ऐसा नहीं होता गाइस। कहीं पे भी चले जाएँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कंट्री, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जनरली, तो स्टिल आपको स्ट्रगल करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जॉब्स की आप पाकिस्तान से सर्च करें, प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर यू कम टैक्सी। एंड टैक्सी मीन्स के ओके, प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर यू कम टू एनी अदर कंट्री और हेयर और वेयर एवर यू वांट गो इन योर लाइफ। ठीक है, आप पहले रिसर्च करें उसको, अपनी चीज़ों को, लोगों की बातों में ना आए। देखें, लोग कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, सो इफ़ यू ट्रस्ट देम यू विल बी लॉस योर माइंड। क्यों? क्योंकि देखें, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप पे पहले भरोसा रखें। अगर आप कर सकते हैं ना भाई, आप पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, आप इधर भी करेंगे, आप दुनिया के कोने में भी जाके करेंगे। जिसने पाकिस्तान में भी नहीं करना, वो यहाँ पे भी नहीं करेगा। सो यू हैव टू बिलीव योर फर्स्ट यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। उसके बाद आती है, फिर दोबारा हम जॉब के उस टॉपिक पे आते हैं कि जो नौकरियाँ हैं और कौन कौन सी यहाँ पे नौकरियाँ हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद भी सर्च कर लीजिएगा। बाय द वे, यहाँ पे जी है हेल्प डेस्क एजेंट जो यहाँ पे होटल्स वगैरह हैं, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब होती है। ज़रा टूरिस्ट आता है, अब उनको अजरी थोड़ी ना आती है सारे टूरिस्ट को, वो तो फिर ज़रा इंग्लिश में बात करेंगे, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। उसकी भी जॉब्स हैं। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, कस्टमर सपोर्ट की भी आप जॉब कर सकते हैं। कॉल सेंटर की हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्पेशलिस्ट, मतलब आप किसी भी डिपार्टमेंट में, मतलब कि ऑनलाइन आप सर्च करें, उनकी सारी डिटेल्स हैं। हर कंट्री में इंटरनेशनल डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आपको इंटरनेशनल जॉब्स मिलती हैं फॉरेनर्स के लिए। मटेरियल एडवाइज़र, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्पेशलिस्ट, वेटरेस एंड उसके बाद है गेस्ट रिलेशन एम्बेसडर्स, ये तो खैर बड़ी जॉब होगी। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, सेल्स एसोसिएट, ये डिफरेंट कंट्री। अज़रबैजानी वैकेंसी, रिमोट OPI VRI, मुझे इसका नहीं पता क्या है। मैकेनिकल इंजीनियर, ये भी कंपनी सऊदीया की हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये कि ये कंट्री ऑयल एंड गैस से भरा पड़ा है। यहाँ पे जो मोस्टली कंपनीज़ काम कर रही हैं वो इंटरनेशनली कर रही हैं। सऊदीया की हो गई, दुबई की हो गई, कतर की, क्योंकि उन कंट्रीज़ में भी ऑयल है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो काम कर रही हैं। और उनको अब अजरी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इंटरनेशनली भी चाहिए ना लोग आपको, मतलब इन कंपनियों को। सो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, ये देखें बोल्ट की जॉब है। ये बोल्ट का जो लोगो होता है ना, आप लोग कहते हो कि बोल्ट क्या है, ये बोल्ट की जॉब है। ये बोल्ट कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, ये मतलब कॉल सेंटर की आप कह लें कि जब आप बोल्ट पे काम करते हैं
आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कस्टमर सपोर्ट पे कांटेक्ट करते हैं तो वो फिर आपको आगे से गाइड करता है। तो ये बोल्ट की भी आ गई, ठीक है। ये सपोर्ट स्पेशलिस्ट है, कस्टमर सपोर्ट की। उसके बाद आप आ जाते हैं जी मटेरियल एडवाइज़र। ये भी नीचे कंपनी की हर चीज़ डिटेल दी होती है, आप अगर आपको बताऊं तो। उसके बाद है बहुत सारी सर गाइस, बहुत सारी जॉब्स हैं। अगर आप करना चाहते हैं, ऑनेस्टली ट्रस्ट योर सेल्फ, जस्ट टेक अ स्टेप। जस्ट दिन आपने स्टेप ले लिया, आई थिंक कि आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, ट्रस्ट मी। मेन चीज़ है आपका कदम उठाना। अगर आप पाकिस्तान में बैठे, इंडिया में बैठे ये सोचते रहेंगे यार मैं जाऊंगा, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा, भाई जिसने करना है ना वो करना है, और देने वाली ज़ात अल्लाह बैठी है। यार आप लोग रिस्क भी नहीं लेते, ना ही स्टेप लेते हो, फिर कहते हो ये भी हो जाए हमारी ज़िंदगी में, वो भी हो जाए। तो गाइस इस चीज़ को आप लोगों को करना पड़ेगा। मैंने खुद भी आई हैव सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ इन 9 years। अब 9 सालों में मैंने बहुत सी चीज़ें जो हैं मैंने हर्डल फेस किए हैं, मुश्किलें आसानियाँ मैंने देखी हैं, तभी यार मैं यहाँ पे हूँ। अगर मैं ये सोचता नहीं यार मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये होगा वो होगा, तो ऑफ कोर्स आई कांट डू दैट, ठीक है। तो ये मैं बोल भी नहीं सकता था, ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ टू स्पीक व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग टू यू। हम लोगों को स्किल दिया ही नहीं जाता, हम लोगों को पढ़ो 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 पढ़ो। भाई क्या पढ़ो? कल को अगर किसी की जेब में पैसे नहीं होते, किसी के घर में खाना नहीं होता है, कोई भी बाहर से आके नहीं डालता। यू हैव टू डू योर ओन, यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली। सो उसके लिए आपको स्टेप लेना है। राइट नाउ जो सिचुएशन पाकिस्तान की चल रही है, अगर हम उसकी बात करें तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट गुड। देयर इज़ अपॉर्चुनिटीज़ बट देयर इज़ अ रेफरेंस। जो बंदा गरीब है वो क्या करेगा, ठीक है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ जॉब्स इफ़ यू वांट टू डू। क्या आप स्टूडेंट आए, स्टूडेंट पे अब ये जो मैंने सारी आपको जॉब्स बताई हैं, लेट से आप 20 जगह अप्लाई करते हैं। सो क्या आपको इतना अपने आप पे भरोसा नहीं है, क्या आपको इतने आप काबिल नहीं है कि आपको एक नौकरी भी मिल सकेगी? गाइस मिलेगी। हम लोग काम ही नहीं करते उस चीज़ के लिए, पीछे तो कैसे हमें वो चीज़, मतलब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत ही नहीं कर रहे तो वाई यू विल गेट दैट। आपको मेहनत करनी है उस चीज़ के लिए। मेहनत करने के लिए आपको निकलना है, निकलने के लिए आपको आना है। लोगों की बातों में मत आए। कोई कह रहा है, कोई कह रहा नहीं है। मुझे कॉल करते हैं सर जी, वो कहता है जी ये इस तरह नहीं है, बोर्ड पे काम नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। भाई जो नहीं हो सकता क्या पता उसकी नसीब में ना हुआ हो, पॉइंट है ना। क्या पता उसके नसीब में ना हुआ हो या उसने स्ट्रगल ही ना की हो। वो अगर यूट्यूब बना के बोल रहा है यार काम नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। भाई हर एवरीवन हैव डिफरेंट स्टोरीज। सो फोकस ऑन योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर सेल्फ and do it and believe on Allah, especially believe on Allah, believe on yourself guys। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव ही नहीं है, you can't do it, trust me। आप जिससे मर्जी इन्फॉर्मेशन ले लें, जिससे मर्जी आप पूछ लें, जितना मर्जी अच्छा कंसल्टेंट हो, जितना मर्जी सब कुछ हो, you can't do it until you will think like a winner। So what I suggest कि if you want to do something in your life, you have to think like a winner। If you think like a loser, you will be a loser। If you think like a winner, you will be a winner। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू गाइस। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ। तो ये है कि अपने ऊपर ट्रस्ट करें, जॉब्स फाइंड करें, स्टूडेंट वीज़े पे आएँ, वो इजी है। एटलीस्ट कल आप कहीं किसी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से फिर जा भी सकते हैं स्टूडेंट के बिहाफ पे, और स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वीज़ा उनको जल्दी मिलता है, इतना एक्सपेंस नहीं है। दैट्स वाई आई सजेस्ट एज अ स्टूडेंट। अदरवाइज गाइज यू हैव योर ओन चॉइस। वर्क पे आओ, पैसा है, जो मर्जी करो, बिजनेस खोलो। आई विल बी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड। मैं आप लोगों से पैसे नहीं मांग रहा, मैं नहीं कह रहा कि भाई मुझे पैसे दो, भाई आप खुद करवाओ, किसी से करवाओ। आई विल बी वेरी हैप्पी ऑन दैट। सो गाइज थैंक यू वेरी मच। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी आपकी वजह से किसी को हेल्प मिल रही हो। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट दे रहे हो। एंड लाइक करो, सब्सक्राइब लाजमी करो, जिससे कि मैं कल को कोई वीडियो डालूँ तो आपको वो मिले। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपका किसी भी तरह की क्वेरीज, कुछ भी आपने पूछना है रिलेटेड टू अज़रबैजान राइट नाउ, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, सो आई हैव एन इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय।